बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इरादा जो है बहुत सारे मकामात के दीदार का है, जैसे सुलह हुदैबिया हैं और गार सौर हैं, और वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। वो जगह आज भी अरब वालों ने छोड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि वो जगह पर कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। देखते हैं, वहाँ जाकर आपको उसका दीदार कराएंगे। और इसी तरह मस्जिद जिन है, मस्जिद शजर है, और ये मकामात है जिन मकामात पर आज हमारा विज़िट है। ये पर्सनल विज़िट है हमारा, जाकर आप लोगों को उसका दीदार कराएंगे। आप दुआ करें अल्लाह आसान फरमाए हमारा सफ़र। गारे सौर पर चढ़ने का इरादा नहीं है, इसलिए कि अब हमारे पास वक्त थोड़ा है, और गारे सौर बड़ा लंबा पहाड़ है गारे हिरा के मुकाबले में। और गारे सौर पर चढ़कर उतरने में बाकायदा 6 घंटे लगते हैं। चढ़कर उतरने में 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं, और अभी हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा बचा हुआ है। हमें अभी 1-2 दिन में निकलना है, तो लिहाजा तवाफ भी करना है, बहुत सारे इबादतें बाकी है। तो हम गारे सौर का दीदार आपको नीचे से ही कराएंगे। दुआ करें अगर इरादा बदल गया या हिम्मत जुड़ गई तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह हमको गाड़ी मिल गई। 100 रियाल के अंदर डन हो गए। गारे सौर, सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, और इसी तरह मस्जिद जिन, मस्जिद शजर वगैरह, वहाँ पर भी हम आपको दीदार कराएंगे। ये चाचा पाकिस्तान के आप? हाँ जी। माशाअल्लाह। पाकिस्तान के कहाँ से? कराची। कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह। हम चैनल है हमारा यूट्यूब पे और वीडियो बनाते हैं। सलाम करें हमारे देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चाचा है, इनकी गाड़ी है माशाअल्लाह, 7 सीट 8 सीट बैठते हैं इसके अंदर। अगर किसी को जाना है तो बहुत मुनासिब दाम के अंदर इन्होंने हमको तय किया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? अभी पहले जाऊंगा इंशाल्लाह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया। माशाअल्लाह। वहाँ पर उठने का दूध भी ना पीने के लिए? अभी तो वो तो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ जाहिज मिल जाते हैं, जैसे बोतल मिलते हैं। जी 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 जी। वो ले सकते हैं वहाँ से। उसका टेस्ट कैसा है? वल्ला नमकीन होते हैं। अच्छा। मैं तो कभी दिन टेस्ट नहीं किया, लेकिन तो मुझे बोला है लोगों ने, वो क्या नाम है, उसमें नमकीन होते हैं। हाँ जी। इंशाल्लाह हम ऊँटनी का दूध भी ट्राई करेंगे। पहली दफ़ा ज़िंदगी में कभी पिए नहीं। बकरी का पिए, गाय का पिए, भैंस का पिए, हाँ बस ये 3 ही पिए। हमारे करीबी दोस्त जो है वहाँ गए थे सुलह हुदैबिया पे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से एक वीडियो शूट किया था ऊँटनी का दूध पीते हुए। नहीं क्या सारे हबाब मिले तो कोई मसला नहीं है, पहले था मुझे ये याद है, लेकिन अभी पता नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए भाई, ये तकदीर पर है। अभी अगर मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं मिला तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कितने साल से यहाँ पे? मैं तो यहाँ तकरीबन, मेरा पूरा ज़िंदगी यहीं गुजर गया। तकरीबन 48 साल। मैं बचपन में आया हूँ, 6 साल उम्र में वालिदैन के साथ यहीं गुजार लिया। कोई गया भी नहीं, यहीं बैठ गया एकदम। माशाअल्लाह। देखिए हमारे चाचा जो है 55 साल से, 48 साल से, 48 साल से, 48 साल से यहाँ पर है अल्लाह के शहर में। माशाअल्लाह कितने खुशनसीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इनके उम्र में, सेहत में, इज़्ज़त में, आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाएँ। भाई बहुत बड़ी बात है अल्लाह के शहर में रहना। क्या है क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। जिस पहाड़ का रसूल आप तो जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ छुपे थे, वही जगह है। ये सब तोड़ने वाले? हाँ, मकान तो तोड़ दिया, अभी इनको साफ करके यहाँ होटल बनेगी। अच्छा। बड़े बड़े होटल, जो वो सामने जो क्या नाम है मकान देख रहे हैं ना, ये भी तोड़ने वाला, ये भी तोड़ने वाला, ये सारे उन मकामात पे मक्की लोग रहते हैं, जो मक्का के यहाँ के प्रॉपर रहने वाले? नहीं, वहाँ रहते हैं जैसे ही हम बर्मी लोग रहते हैं, और बंगाली रहते हैं, और अवाम लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा। इस बस्ती में ये बहुत बड़ा, अभी ये सारे तोड़ने, देखो मकान खाली कर दिया। अभी ये देखो, इतने दूर से होटल से हरम में आ जा करेंगे? वो तो क्या नाम है, बस उनके लिए क्या नाम है, बस सर्विस होंगी। हाँ, बस सर्विस होगी उनके लिए, हाजियों के लिए। कितना कितना किलोमीटर होगा ये हरम से?
हरम से कितना होगा, तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, ज़्यादा तो नहीं है। जी जी, देखिए भाई ये जो मकानात दिख रहे हैं, हमारे चाचा बता रहे हैं कि ये मकानात अभी आगे का जो इनका प्लानिंग है यहाँ की गवर्नमेंट का, उसको तोड़कर जो है यहाँ पर होटलें बनाने वाले हैं, ताकि जायरीन जो है, जायरीन के रहने के लिए और ज़्यादा कोटा बढ़ेगा, हाजियों का, मोतमिरीन का, उम्रा करने वालों का कोटा बढ़ेगा, तादाद बढ़ाई जाएंगी। हाँ जी, ये पहाड़ को भी, हाँ ये पहाड़ को भी तोड़ा जाएगा। हाँ जी, ये पहाड़ को तोड़ेगा, सीधा एकदम टावर है ना, जी, गड़ी जी। टावर जी। पहुंचेगा ये ऐसे ही होटल बनेगा, आलीशान होटल बन जाएगा यहीं। फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे? ये क्या नाम है, कोई मक्के की हुदूद के बाहर हो गया, अच्छा, जैसे हम लोग यहीं था, हाँ, यहाँ से अभी मक्के क्या, अभी हम रहते हैं मस्जिद आयशा के बाद, जो इलाका नूरिया कहते हैं वहीं रहता हूँ। अच्छा, मस्जिद आयशा के पास। हाँ जी, मस्जिद ये आयशा देखो हुदूद ऐसे ही हरम से- होटल बनेगा, देख रहे हैं जी। जी जी जी, वो प्लानिंग बता रहे क्या? हाँ जी, ब्लू प्रिंट है, हाँ जी। ब्लू प्रिंट। आपके बच्चे वगैरह सब स्कूल इधर ही है, अरबी वगैरह सब? हाँ? हाँ जी, जी। यहाँ पर स्कूल का क्या निज़ाम होता है? कोई कोई इतना मसला नहीं है स्कूल का। अरे भाई इतना ट्रैफिक क्यों हो गया? नहीं मतलब कितने बजे खुलती है, कितने, क्या उनका शेड्यूल नहीं, होता है? यहाँ छुट्टियों का क्या निज़ाम है? जुमा के दिन छुट्टी होती है? जुमा के दिन छुट्टी होते हैं, और क्या नाम है, इतवार के दिन दो दिन। छुट्टी हफ्ते में। हाँ, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होते हैं। जो हमारे वो बड़े बेटा जो है वो हरम में पढ़ते हैं, जो माहदल हरम बोलते हैं, अच्छा, उसमें पढ़ते हैं। हरम में भी मदरसा है? हाँ, हरम में है ना, वो दीनी पढ़ाई। वो कौन से साइड में रहता है? वो क्या नाम है, जो तौसीयत मलिक अब्दुल्ला है ना, जी। हरम नए जो बना रहे, अच्छा, वो नीचे वो क्या नाम है पढ़ाते हैं। आपके फर्जंद पढ़ाते हो वहाँ पे? हाँ जी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। बहुत बेहतरीन। तो यार संडे को छुट्टी समझ में नहीं आ रही। संडे छुट्टी तो अपने इसमें कल्चर में नहीं है, अपने यहाँ पे जुमा की, फ्राइडे की छुट्टी कल्चर में है। नहीं, जुमा के दिन होते हैं, और जुमा क्या नाम है, जुमा और संडे होते हैं, 2 दिन। 2 दिन छुट्टी। हाँ बस, ये गाड़ी आपकी खुद की है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत और तरक्की अता फरमाए, आमीन, अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन या रब। पाकिस्तान में कहाँ रहते आप? मैं पाकिस्तान में कराची में रहते थे, कराची में। कभी गए हैं साल में, 2 साल में कभी? एकदम यहीं बैठ गया, 48 साल से कभी नहीं गए? कभी नहीं गया। तो याद आती होंगी आपको अपने इलाके की? ये तो या भूल भी गया हूँ, 6 साल उम्र में क्या याद रहे। जी 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 जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे आलम इस्लाम में जितने भी पूरे आलम में बसने वाले जो मुसलमान हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, मदद फरमाए, नुसरत फरमाए, अल्लाह ज़ालिमों का ख़ात्मा फरमाए। हरम मक्का के अंदर भी मौलाना मक्की साहब बारहा हिंदुस्तान वालों के लिए, बर्मा वालों के लिए, कश्मीर वालों के लिए खुसूसन दुआ करते रहते हैं। बहुत सारी पर्ची आती है, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती है, तो उन चिट्ठियों के जवाबात में दुआएं देते रहते हैं। बस अल्लाह कबूल फरमाए और मुसलमानों के हाल पर अल्लाह रहम फरमाए, मुसलमानों को भी अल्लाह बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। ये सामने वाला कौन सा पहाड़ है? ये है पहाड़ जबल अस्सूर। अच्छा, ये देखो भाई माशाल्लाह कितना ऊंचा पहाड़ है। हाय हाय हाय, हमारे आका 3 दिन तक इस गार में रहे हैं हिजरत के मौके पर। जबल सौर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब उसके करीब जाएंगे तो उसके ताल्लुक से जो बातें हैं ज़रूरी इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। सन नबवी 13 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले थे मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जाने के लिए। अपने यार, अपने रफ़ीक, अपने दोस्त, अपने हमदम, अपने महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा। दुश्मनों का टोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घात में लगा हुआ था, पीछे लगा हुआ था तलाश करने में। क्या कैफियत होंगी देखे, तसव्वुर करे। अभी तो अजीब अजीब सी कैफियत हो रही है दिल के अंदर कि वो क्या मंजर होगा, क्या घड़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो बड़ा मुतमईन था, इसलिए कि उनको अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ताकत पर बड़ा यकीन था, भरोसा था। गारे शोर पर 3 दिन तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन क़याम फरमा रहे। दुश्मन दोनों को तलाश करता रहा। तलाश करने के बहुत तलाश किए, इतना तलाश किए कि तलाश करते करते वो गारे शोर तक भी पहुँच गए।
और इतने करीब पहुंच गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर वो अपने कदम को भी देख ले तो हम नज़र आ जाए। इतने दहाने पर पहुंच गए गार के। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से अपने साथी से जवाब दिया, वक़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अपने साथी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो या अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह हमारे साथ है। क्या इत्मीनान होगा, क्या यकीन होगा अल्लाह की ज़ात पर। आनन फानन उसी वक्त में उस गार पर मकड़ियों ने जाला लगा दिया और कबूतरों ने घोंसले बना दिए। हालांकि ये आनन फानन होने वाली चीज़ नहीं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखो, कबूतरों को घोंसला बनाने में वक्त लगता है और मकड़ी का जाला बड़ा नाजुक होता है। अगर वहाँ से कोई इंसान गुजर जाए या कोई चूटी भी गुजर जाए या कोई छोटा सा जानवर भी गुजर जाए तो वो जाला टूट जाएगा, इतना नाजुक होता है। तो ये दो चीज़ों का वहाँ पर ख़ास तौर पर पाया जाना, कायम होना, ये इसकी पीछे हिकमत ये थी कि जो दुश्मन थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या उनकी अक्लों पर पट्टी डाल दी, उनकी अक्लों को अंधा कर दिया, उनके दिल दिमाग पर पर्दा डाल दिया कि वो देखकर समझ गए कि भाई ये जाली लगी हुई है, मकड़ी की जाली है। अगर दो इतने बड़े बड़े लोग जब अंदर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जाली टूट जाना चाहिए था और ये घोंसला जो है ख़त्म हो जाना चाहिए था, या परिंदे का कबूतर यहाँ से उड़ जाना चाहिए था। लेकिन दोनों चीज़ें मौजूद है, इसका मतलब गार में कोई गया नहीं है। वो बेवकूफ़ बन गए और वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मनों को जलील और खार और रुस्वा और उनके चेहरों पर खाक डालते हुए वहाँ से वो रवाना हो गए। इसी तरह कोई भी बंदा अगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद उसके साथ ज़रूर होती है। किसी भी हाल में, किसी भी घड़ी में, किसी भी मुश्किल हालात में कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। इस इलाका को बोलते हैं हयल हिजरा। हयल हिजरा। ये जब यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत हुए थे, इस मकाम का नाम रख दिए हयल हिजरा। हयल हिजरा, माशाअल्लाह। दुश्मन तो मिट गए लेकिन मेरे आका के हर कदम को आज तक बाकी रखा गया। देखो टॉप में एकदम, ओ हो अल्लाह अकबर। कितना घंटा लगता है ऊपर चढ़ने के लिए? अभी 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे मुझे तो पता नहीं है, मैं तो चढ़ा नहीं। अच्छा। मैं जब चढ़ा था वो क्या नाम है, जबल गारा हिरा में चढ़ा था, जबल नूर में। इसमें चढ़ा नहीं। मैं लोगों से पूछा, तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं। है माशाअल्लाह। वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन पहले कहा, हिजरत से 2-2.5 घंटे लगते चढ़ने में। गारे सौर है ये ना जी, हिरा नहीं है। गारे हिरा उधर जबल नूर उस तरफ, लेकिन ये भी 2 घंटे है ऊपर। 2.5 घंटे ऊपर लगते चढ़ने। हाँ जी, वो कम लगता है, 1.25 घंटा लगता है गारे हिरा को। अच्छा, लेकिन ये रास्ता बनाया नहीं, ये रास्ता इतना ही है। गारे हिरा पे पूरा रास्ता बना हुआ है। जी जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि ए अबू बकर, तैयार रहना, हमें रात में निकलना है। हिजरत के लिए हिजरत का हुक्म आया है। तो जिस दिन निकलने वाले थे उस दिन रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के मकान पे गए। तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खटखटाए तो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाज़ा खोला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर सोए नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कैसे सोता, जिस दिन से आपने मुझे कहा है कि अबू बकर जाना है, उस दिन से मैं तो पलके बिछा कर जाग रहा हूँ और बड़े इंतज़ार में, कोई उस दिन से लेकर कोई रात में सोया नहीं हूँ कि पता नहीं आप कौन सी रात आए और जाने का इशारा कर दे। या रसूल अल्लाह, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर, तुम्हें पता तो है ना सफ़र में ख़तरात कितने हैं, दुश्मनों का खौफ है, हमले का डर है, हमले का अंदेशा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल मैं कह रहा हूँ मुझे साथ में ले चलिए, इसलिए कि जब
अगर दुश्मन आप पर आगे से हमला करेंगे तो मैं आपके आगे से हो लूँगा, अगर पीछे से हमला करेंगे तो मैं आपके पीछे पीछे हो जाऊँगा, आप पर होने वाला वार आपसे पहले मुझ पर हो जाए। ये इसीलिए तो मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस जवाब पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह ने मुझे यही हुक्म दिया है कि सफ़र में तुम मेरे साथ में रहोगे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ में, ये लंबा हिजरत का वाक़या है, आप किताबों में, सीरत की किताबों में पढ़ोगे, और बड़ा अहम बाब है ये हिजरत का जो बाब है ना, यहाँ इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में उन्होंने हिजरत का जो आगाज़ किया है, जो इस्लामी साल का जो आगाज़ किया है वो हिजरत से किया है। तो सोचिए ये कितना अहम बाब होगा। और देखिए मक्का के अंदर खलबली मच गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर निकल गए। अब उनके तलाश में पूरा पूरा दुश्मन निकल गया, दुश्मनों का टोला निकल गया, कोई इस पहाड़ पे, कोई उस पहाड़ पे उनको तलाश कर रहा है, कोई इस सड़क पे, कोई उस किनारे पर, कोई उस रास्ते पर तलाश कर रहा है। और बाकायदा अबू जहल ने ऐलान किया था कि जो भी इन दोनों को तलाश करके लाएगा, जिंदा या मुर्दा, 100 ऊँट मेरी तरफ से उसको इनाम होंगे। तो ये 100 ऊँट के लालच में भी लोग उनको तलाश करने निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गारे सोर पर आए। जब यहाँ आए देखो कितना नोकीले पत्थर है, हम किताबों में पढ़ते हैं। आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, इतने करीब जो है, देखिए पत्थर कितने नोकीले हैं। मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, इसके पहले आया था लेकिन गाड़ी के अंदर ही, हमको बाहर से ही ज़ियारत करवाई गई थी। तो अभी जो आया हूँ ख़ास आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए भाई कितना ऊँचा पहाड़ है, दिख तो रहा इतना आसान, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे सीधा सीधा चल नहीं सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इस गार के करीब जब पहुँचे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कंधे पे उठा लिया, अपने पीठ पे उठा लिया। क्या इश्क होगा, क्या मोहब्बत होगी। हमें तन्हे तना, किसी को साथ में लेकर नहीं, कोई बोझा नहीं, तन्हे तना पानी पीते पीते हुए, कोई दुश्मन का खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हैबत नहीं, कोई दुश्मन के हमले का ख़तरा नहीं। इसके बावजूद चढ़ना मुश्किल हो रहा है, और हमारी जवानी है, इसके बावजूद चढ़ना मुश्किल हो रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 53 साल से 2.5 साल कम, यानी 50 साल और ऊपर 6 महीने, 50.5 साल ऐसी उनकी उम्र थी। उनकी उम्र भी ज़्यादा, इसके दुश्मनों का खौफ है, अल्लाह के रसूल को अपने कंधों पे बिठा लिया। और कई दुश्मनों को पैरों के निशान नज़र ना आए तो पैरों पर भी, पंजों पर भी पूरे मुकम्मल पैर नहीं रख रहे, बल्कि पंजों के सहारे इतना ऊंचा पहाड़ तय किया। लोग कहते हैं कि 2800 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 2800 फीट की इसकी ऊंचाई है। इतना ऊंचा पहाड़, न ठंडे पानी का कोई इंतज़ाम है, न खाने पीने का कोई इतना अच्छा खासा इंतज़ाम है, दुश्मनों का खौफ है, ख़तरा है, कहीं से भी अचानक हमले का डर है। और देखो लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ से, इतने बारीक बारीक नज़र आ रहे, कितने बारीक बारीक लोग नज़र आ रहे, कितना ऊंचा पहाड़ होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहाड़ के चोटी पर लेकर गए और बाहर उनको बिठाया और फरमाया कि आका थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अंदर जाता हूँ, कई दिनों से गार ये बंद है, अंदर जाके इसकी सफाई करके आता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर गए और जाकर पूरे गार को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद जो गार में छोटे छोटे सुराख थे, अपने कुर्ते को फाड़ा और उस सुराख को बंद कर दिया। तकरीबन 70 के करीब उसके अंदर सुराख थे, सारे सुराखों को ढक दिया। नीचे एक सुराख जो है, सुराख के अंदर नीचे एक सुराख खाली रह गया, और कोई कपड़ा बाकी नहीं रह गया कि उसके अंदर उसको क्या कर सके, उस सुराख के अंदर डाल के उसको बंद कर सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल अंदर आइए, अब महफूज जगह है और सफाई हो चुकी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुला लिया। अंदर आए, फिर इत्मीनान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के गोद में सर रखा और आराम फरमाने लगे। ओ हज़रत काजी मुतीउल्लाह, मुल्के पड़ोस के मुल्क के एक बहुत बड़े मुकर्रिर है, ख़तीब है माशाअल्लाह, वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे कुरान को रिहाल के ऊपर रखा हुआ है। जैसे कुरान करीम को रिहाल के ऊपर रखते हैं ना, जो खूबसूरती और जो मंजर नज़र आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गोद में है, ऐसा महसूस हो रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सुराख खाली रह गया था, जिस पर कपड़ा डाल नहीं सके, उस सुराख पर अपने पैर के अंगूठे को रख दिया, उंगली को रख दिया, ताकि वहाँ से कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ ना आ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं
और देखा कि अचानक उस सुराख से कोई जहरीली चीज़ आई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को डंक मारने लगी। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना या सोने लगते हैं या आम हालात के अंदर जब होते हैं, थोड़ी सी चूटी जब काटती है, मच्छर जब काटते हैं तो हमारा बदन तिलमिलाने लगता है। मैं उस दिन पढ़ रहा था वो गारे सौर के हिजरत के वाक़यात में, बहुत सारे उसके अंदर वाक़यात पेश आए हिजरत के मौके पर। तो उस वाक़े के अंदर जब ये पढ़ रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ इस वजह से अपने बदन को हरकत भी न किया ताकि अल्लाह के रसूल की नींद में खलल आ जाए। क्या मोहब्बत होंगी यार, क्या मोहब्बत होंगी। पढ़ो तो सीरत को पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी को पढ़ो। अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ देने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनके इश्क और उनके मोहब्बत को तो पढ़ो। शिया हज़रात जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ देते हैं ना, देखे भाई ये दो हज़रात जो है जाकर आए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। आप कितने बजे गए थे आप ऊपर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। कहाँ से आप? बस जी थोड़ा थोड़ा उर्दू आती है, चलेंगे जैसा ही वापस आएंगे जी। खाली शोर से और इंशाल्लाह बहुत नज़दीक है, कोई मुश्किल नहीं। कितना होगा फिर भी? कितना? आप कितने बजे ऊपर चढ़े थे आप? तकरीबन 7:30 बजे 7:30 बजे ऊपर चढ़े थे। ऊपर चढ़ेंगे 3-3.5 देखिए अभी 11 सवा 11 बजे है अभी। इंशाल्लाह, नज़दीक की, बहुत नज़दीक की, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। अल्लाह खुश रखे। आप कहाँ से? पेशावर से, पाकिस्तान पेशावर से। भाई देखिए माशाल्लाह 7:30 बजे ऊपर चढ़े थे, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 यानी मुकम्मल 4 घंटे हो गए। ये ऊपर जाकर नीचे आने के बाद इनके ज़बान से जो जुमला है भाई कोई मुश्किल नहीं, इस जुमले से ये कामयाब हो गए। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके जज्बात को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई साहब के भी जज्बात को कबूल फरमाए। आपका नाम क्या है? फवाद आपका? मोहम्मद बुस्तान अल-क़ादरी। मोहम्मद बुस्तान अल-क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दोनों के ईमान को कबूल फरमाए और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इनको अपने ईमान पर सलामत रखे। आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं इंशाल्लाह। मेहरबानी। सदक़ल्लाहु फ़िद दारैन, बारकल्लाहु फ़ीक। आमीन आमीन। मेहरबानी। भाई कैसे कैसे लोग हैं इस उम्मत के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़बरदस्त शख्सियत से अभी मुलाकात हुई। तो एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर हमारी बात पहुँची थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को वो जहरीला जानवर जो है डंक मार रहा था। अब बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि वो इसलिए डंक मार रहा था कि वो कई सालों से उस गार के सुराख में बैठा हुआ था इस इंतज़ार में कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और मैं उसका दीदार करूँगा। और जब आए हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अंगूठा वहाँ पर लगा हुआ है, तो वो अपनी हसरत कैसी पूरी करता, इसलिए वो डंक मार रहा था। खैर ये बाज़ रिवायत के अंदर है, बाज़ लोगों ने इस पर कलाम किया है, मैं उसमें नहीं जाता। दूसरी बात यह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख से आंसू जारी हो गए। बदन में जहर जा रहा है लेकिन बदन को हरकत नहीं कर रहे, पैर नहीं हिला रहे, बदन नहीं हिला रहे, ताकि आका के नींद में खलल ना आ जाए। ये अदब होता है, बड़ों का अदब होता है, उलमा का अदब होता है, अपनों से बड़ों का जो है ना सरपरस्तों का ये अदब होता है, हमारे रहनुमाओं का ये अदब होता है, रहबरों का ये अदब होता है। अबू बकर सिद्दीक हमको सबक सिखा कर गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आँख से आंसू जारी हो गए। वो आंसू रुखसार से चलते हुए आका के रुखसार पर जाकर गिरे और टपके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर क्या बात है, रो रहे हो, क्या हुआ? घर वाले याद आ रहे, मक्का याद आ रहा है। अबू बकर का जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? हज़रत कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए मुझे मेरे घर वाले याद आएंगे, मुझे मेरा शहर याद आएगा, मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे साथ में हैं, मुझे सारी दुनिया मिल गई। फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप सब आप पर कुर्बान है या रसूल अल्लाह। मैं तो रो इसलिए रहा हूँ कि जो सुराग है ना, मेरा पैर वहाँ पर है, वहाँ से कोई जहरीला जानवर डंग मार रहा है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी नींद में खलल ना हो इसके लिए मैंने कोई हरकत नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और फरमाया कि अबू बकर अपना पैर लेकर आओ। पैर को अल्लाह के रसूल के सामने किया तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक को अपने उंगली के ज़रिए से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के उस जगह पे लगाया जहाँ पर जहरीले जानवर ने डंग मारा था। पूरे जिस्म से सारा के सारा जहर ख़त्म हो गया और जाता रहा। उसके बाद 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस गार में रहे, इस गार के अंदर। और अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी तो कुर्बानी, उनके घर वालों ने भी, पूरे घराने ने अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में कुर्बानी दे दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एक बेटी थी, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दोनों को
तोशा देने के लिए, खाना देने के लिए मक्का से छुपते छुपाते हुए यहाँ पर आया करती थी और यहाँ पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देकर चली जाती थी। देखे ना उनका जिगरा भी क्या होगा, लड़की की कुर्बानी भी क्या होगी। इतना ऊंचा पहाड़ लड़की चढ़ रही है, दुश्मनों का खौफ, एक ख्याल जहन में एक चीज घूम रही है कि भाई दुश्मनों को खबर ना हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हो सकता है कि अबू बकर सिद्दीक के घराने वाले हैं, दुश्मन उनका पीछा करते हो, तो ऐसे वक्त में आना है जहां पर कोई उनका पीछा ना करे, ऐसे रास्ते से आना है जिस रास्ते पर उनका कोई पीछा करने वाला ना हो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना और उसके बाद उसके इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी हमारे लिए। आसानी से चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो हालात है ना, ये जो चीज़ें हैं इस्लाम के सरबलंदी के लिए, इस्लाम को बाकी रखने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए सारी कुर्बानियाँ दी जा रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें भी उन जैसा ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उनके सिफारिशों के ज़रिए हमें भी जन्नत में जाना नसीब फरमाए। अभी ये तो हिम्मत नहीं रही हमारी ऊपर जाने की, अगर ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आएंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे और आप लोगों को वहाँ का दीदार कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कवर निकाल दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह गारे शोर से रवाना हो गए हम लोग। भाई बहुत ज़बरदस्त कैफियत, बहुत ज़बरदस्त कैफियत। अल्लाह ने आपको ताकत और हिम्मत दी है, वक्त दिया है, तो भाई आ जाए सुबह सवेरे 5 बजे आ जाए, धूप निकलने से पहले। 2-2.5 घंटे लगते हैं और ऊपर जाकर इंशाल्लाह अभी इरादा हो रहा है हमारा, अभी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी वक्त असल में हमारे पास बहुत थोड़ा है, 2 दिन बचे हुए हैं। कोशिश तो पूरी करेंगे जी कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ का मंजर दिखाने की। लेकिन आप लोग अगर इसके बाद कभी आए, वक्त निकाल कर, आपके पास 7-8 दिन 10 दिन हो, तो गारे हिरा गारे शोर का सफ़र ज़रूर कर लिया कीजिए। यहाँ की तारीख बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे आका के कदम लाजमी तौर पर इस जगह पर पड़े हुए हैं। हमारे आका के जिस्म अतहर को इस जगह ने छुआ है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अभी हम लोग निकले हैं सुलह हुदैबिया के लिए, देखिए इंशाल्लाह आपको वहाँ का भी मंजर दिखाएंगे। ये मंजर दिखाने का जो हमारा मकसद है ना, हम असल में क्या है इसके आदी नहीं है। ये सारे ऐसे इस तरह से वीडियो शूट करने के और वीडियो शूट करके इस तरह से डालने के, हमारा असल में इसके पहले आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा व्लॉग की शक्ल में कोई वीडियो आया हो। बयानात है, तफसीर है, सवाल जवाब, मसले मसाइल है, ये आए होंगे। लेकिन ये जो बता रहा है, जो अलग स्टाइल जो हमने इख्तियार की है, जो अलग तरीका इख्तियार किया हुआ है आप लोगों को ये मकामात की ज़ियारत कराने का, तो हमारा इसके पीछे मकसद यही है कि आप लोग देखें ना तो आपकी चाहत बढ़े, आपका इरादा बढ़े, आपका इश्क बढ़े, आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आपके दिल के अंदर एक दाइया पैदा हो जाए कि हम भी इन मकामात की ज़ियारत हमें करना चाहिए। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है किन किन मकामात की ज़ियारत करना है, किन किन मकामात को घूमना है, बस कंफ्यूज रहते हैं, बताने वाला कोई होता नहीं है। तो इसके लिए हमने गाड़ियों का भी बता दिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ मिलती है, सस्ते में मिलती है, अपने इलाके अपने बजट में मिलती है, मुनासिब दाम में मिल जाती है। थोड़ा बहुत खर्चा करें भाई, हम कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, महाबलेश्वर, माथेरान, इधर उधर घूमने जाते हैं, वहाँ की कोई फजीलत विजीलत नहीं है वहाँ जाकर घूमने की कि वहाँ गए तो एक उम्रे का सवाब है, वहाँ गए तो ईमान ताज़ा होता है, बल्कि वहाँ ईमान बर्बाद हो जाता है। वहाँ जाने के बाद बदनज़रिया होती है, वहाँ जाने के बाद ईमान के अंदर कितने लाले पड़ जाते हैं, नमाज़ों के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खर्चा करते हैं। 100 की चीज़ 500 में मिलती है, 10 की चीज़ 100 में मिल जाती है, वहाँ का रेट भी इतना ज़्यादा, फिर भी लोग बोलते हैं भाई घूमने को आए ले, खर्चा करेंगे। जब वहाँ पर तुम्हारा ये जज्बा होता है तो यहाँ पर तो भाई हम 1-2 रियाल 2-3 रियाल को तो सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसे मकामात के ज़ियारत के अंदर बिल्कुल दिल खोल के खर्चा करके ज़ियारत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को यहाँ पर बारहा आना नसीब फरमाए और हमारे आने को अल्लाह कबूल फरमाए। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कौन सी? ये आम मस्जिद है। अच्छा, नाम नहीं। अच्छा देखिए भाई, एक बात गारे शोर के उन्वान पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के उन्वान पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में आई ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर जा रहे थे तो बार बार पलट कर मक्का की तरफ, खाने काबा की तरफ देख रहे थे। और गारे शोर का इंतखाब भी जो किया, सबसे ऊंचा पहाड़ है गारे शोर, उसका इंतखाब जो इसलिए किया कि गारे शोर के चोटी पर से खाने काबा साफ़ तौर पर नज़र आ रहा था। तो 3 दिन तक रहते हुए अल्लाह के रसूल खाने काबा को देखते थे, अपनी दिल की हसरत को और उसके दिल की हसरत को पूरा करते थे, दिल को ठंडा करते थे। और जब मदीने के लिए जब रवाना हो गए, खाने काबा और मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ देखकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मक्का, मेरा तो जी नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊँ,
लेकिन क्या करूं, तेरे रहने वाले मेरी कौम मुझे रहने नहीं देती, तेरे इसमें बसने वाले लोग और मेरी कौम मुझे इस शहर में रहने नहीं देती, मुझे सता रही है और मुझे निकलने पर मजबूर कर रही है, इसलिए मैं इसको छोड़ कर जा रहा हूँ। एक दिल अल्लाह के रसूल का टूटा हुआ था। भाई मैं आप लोगों को, सबकी कैफियत वही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंसान अपने वतन को छोड़कर चंद दिन के लिए जब जाता है ना, 1 महीना 2 महीने किसी दूसरे वतन के लिए, कामकाज के लिए या जमात में अल्लाह के रास्ते में जब निकलता है, भाई 1-2 महीने के लिए, चिल्ले 4 महीने के लिए जब निकलता है ना, तो इंसान का दिल अंदर से रोता है, अपनों को याद करते हुए और अपने घर को याद करते हुए, अपने वतन को, अपने इलाके को याद करते हुए। यहाँ तो मसला ये था कि भाई हमेशा के लिए छोड़ के जाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा, 53 साल का अरसा अल्लाह के रसूल का मक्कतुल मुकर्रमा शहर के अंदर गुजरा है। कितना? 53 साल का अरसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल उम्र 63 साल की रही है, तो 53 साल का अरसा अल्लाह के रसूल ने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारा है। बकिया जो 10 साल 2 महीने 12 दिन जो बचे हुए थे, वो बकिया अरसा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में गुजारा है। तो 53 साल का अरसा जिस जगह पे गुजरा हो, मक्का के अंदर बचपना, जवानी, निकाह हुआ हो और वहाँ से फिर कितने नबूवत का ऐलान किया हो, उसके बाद 13 साल रहे हो, अपनों का सुख दुख सब कुछ देखा हो, और काबतुल्लाह अल्लाह का घर सामने है, हजर अस्वद है, सारी चीज़ें, सारे निशानात, सारी यादें हैं, सारे तसव्वुरात है। अब इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना है तो सोचे दिल की क्या कैफियत होंगी। अल्लाह के रसूल रो रहे होंगे। मकाम जुहफा पर जब पहुँचे हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और सूरतुल क़सस, 20वें पारे के अंदर सूरतुल क़सस है, वो नाजिल फरमाई। उस सूरतुल क़सस के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा है कि मिस्र में रहते थे, उनके हाथ से एक वाक़या पेश आया कि किप्ती को मारा, वो किप्ती मर गया। फिर उसके बाद फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वारंट जारी किया कि उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको गिरफ़्तार करके लाया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर मदियन चले गए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इलाके में। तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल मदियन रहे और उसके बाद 10 साल वहाँ रहकर दोबारा मिस्र में आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह अता फरमाई। बाकायदा कई लाख बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए और ईमान में दाखिल हो गए और फ़िरऔन को अल्लाह ने गर्क कर दिया। तो ये वाक़या अल्लाह के रसूल को सुनाया गया, गोया कि ये तसल्ली दी गई कि नबी जी आप तन्हे तना अकेले अपने वतन को छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि आपसे पहले आपके भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने वतन को छोड़ा है। लेकिन जिस तरह हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अपने इलाके मिस्र के अंदर, अपने शहर में, अपने लोगों के अंदर दोबारा भेजा और उनको फतह अता फरमाई, तो आप घबराए नहीं, आप गमज़दा ना हो जाइए। हम आपको भी दोबारा अपने वतन के अंदर दोबारा लौटाएंगे और आपको अपना वतन आपकी झोली में डाल देंगे। अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई। तो इसी सफ़र के अंदर सूरतुल क़सस नाजिल हो गई। इसी सफ़र में बहुत सारे वाक़यात पेश आए। तो ये मक्का को छोड़ने का जो वाक़या जो मैं आपको बताना चाहता था, ये एक मेरे दिल में आया कि अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ़ हुई होंगी। जैसे देखें ना, हम 20 दिन के सफ़र पर आए, 10 दिन मक्का है, 10 दिन मदीना है, अभी 10 दिन हमारे 2 दिन के बाद ख़त्म होने वाले हैं। सिर्फ 8 दिन अभी हम रहे हैं। ये 8 दिन रहने के बाद दिल के अंदर इतना लगाव हुआ खाने काबा से, हरम मक्का से, वहाँ के मकामात से इतना लगाव हुआ। तो अभी एक एक लम्हा हमारे लिए जो है ना बड़ा अजब दर्दनाक अंदाज में गुजर रहा है। हमें इतनी तकलीफ हो रही कि भाई अभी 2 दिन के बाद जाने वाले, 2 दिन के बाद मक्का छोड़ने वाले, मक्का को छोड़ना पड़ेगा। हमारी रूह अंदर से तड़प रही है। तो 8 दिन के अंदर जब हमारी कैफियत ये हो रही है तो सोचो हमारे आका की क्या कैफियत हुई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, हरमैन का एहतराम नसीब फरमाए, हरमैन के अदब और उसकी कदर करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।